मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से बचाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन, आज का विषय यह है कि वह कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो पाप जो व्यक्ति कर देगा, जो चीज बोल देगा, उनके ना क्षमा किए जाएंगे, ना यहाँ, ना इस लोक में, ना परलोक में, वह कभी ना क्षमा किए जाएगा। वह कौन से ऐसे पाप है, कौन से ऐसी बातें हैं कि जो मनुष्य कभी ना करे, नहीं तो ना यहाँ, ना इस लोक में, ना परलोक में उसको कभी क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह परमेश्वर आया तो है सब लोगों के गुनाहों को क्षमा करने के लिए, परंतु कुछ ऐसी बातें हैं कि जो कभी क्षमा नहीं हो सकती। तो इस वचन को आप पूरा देख के जाइए ताकि आप भी जानकारी को जान सको मेरे मसीह भाई बहनों, कि वे गलती हम ना करें, ताकि हमारे भी पाप गुनाह क्षमा हो सके और हम अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप पूरा इस वीडियो को सुन के और देख के जाना। तो जैसा लिखा है मरकुस अध्याय 3:20 में, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वे रोटी भी ना खा पाए। यीशु मसीह वहां था, रोटी खा रहा था, परंतु इतनी भीड़, इतने लोग आ गए कि प्रभु खाना भी ना खा पाया। जब उसके कुटुंबियों ने सुना तो वे पकड़वाने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्र ठिकाने नहीं। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे, वे कहते थे उसमें शैतान है और वह शैतान को दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर पर आरोप लगा रहे थे, परमेश्वर पर ऐसा बोल रहे थे लोग कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो ऐसा लोग उस पर इल्जाम और उसको पवित्र आत्मा की निंदा करते थे। मेरे मसीह भाई बहनों, तो ये वचन यही बता रहा है कि इसलिए वह उनके पास बुलाकर दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यीशु उनसे कहा, तुम लोग क्यों नहीं समझते कि शैतान भला शैतान को कैसे कैसे निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह राज कैसे स्थित रह सकता है, और यदि किसी राज में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थित रह सकता है। यीशु उनसे ऐसा बता रहा था कि विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है। सच में यदि यदि पूरे दुनिया में जितने चोर हैं, जितने डाकू हैं, जितने गलत काम करते हैं, यदि वे उनको ही मारे तो शायद इस दुनिया का चोर और पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। लोग जो अच्छे लोग हैं वे अच्छी बातें करते हैं, परंतु जो गलत है वे गलत बात करते हैं। इसलिए शैतान कभी शैतान को नहीं निकाल सकता, बुराई कभी बुराई को नहीं बाहर कर सकती। एक वही आदमी बाहर कर सकता जो शुद्ध है और जो पवित्र है, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन हमें समझा रहा है उसका तो अंत ही हो जाता है, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले। यह वचन यह बताता है, यदि तुम भी बलवंत हो, यदि तुम ताकतवर हो, तो तुम्हारे घर में कोई ऐसे नहीं घुस सकता बिना तुम्हें बांधे, बिना तुम्हें पकड़े। मेरे मसीह भाई बहनों, यह वचन यही समझा रहा है हमें कि और तब उसके घर में लूट लेगा। यदि आपको बांध ले, यदि आपको बांध के रख दे, तभी आपके घर को लूट सकता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों के संतान के सब पाप और सब निंदा वे करते हैं वे क्षमा की जाएंगी। यहोवा यहाँ देखो कह रहा है कि जो मनुष्य पाप करता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब जितने भी पाप हैं, सब पाप और सब निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएंगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा। मेरे मसीह भाई बहनों, यही है, यह वचन है कि परमेश्वर बता रहा है, उसका वचन बता रहा है, जो पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, पवित्र आत्मा को गलत करेगा, पवित्र आत्मा को गाली देगा, उसके पाप कभी न क्षमा की जाएंगी। मेरे मसीह भाई बहनों, कभी नहीं क्षमा किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा, क्योंकि वे कहते थे कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा है। लोग ऐसे कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर गलत आत्मा है, दुष्ट आत्माओं के सरदारों से वह दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो वे पवित्र आत्मा की निंदा करते थे, पवित्र आत्मा को गलत साबित करते थे, क्योंकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता था और दुष्ट आत्मा चिल्ला के भागती थी।
यस मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए यही गलती आप कभी न करना, ताकि परमेश्वर आपके पापों को ना क्षमा करे, ना यहाँ ना इस लोक में ना परलोक में। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो आपके पाप गुनाह कभी न क्षमा होंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें पवित्र आत्मा की निंदा कभी नहीं करना है, कभी किसी की निंदा नहीं करना मेरे मसीह भाई बहनों, ताकि परमेश्वर हमारे गुनाहों पापों को क्षमा कर दे और हमें अनंत जीवन के अधिकारी बना दे। हम अनंत जीवन के लिए बने गए हैं मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम ऐसी गलती कभी मत करना कि पवित्र आत्मा की निंदा करो, जैसे लोग करते थे यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह था ऐसे लोग उन्हें कहते थे इसके अंदर अशुद्ध आत्मा है, या आत्माओं के सरदारों से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, इन गलतियों को आप सब कभी मत करना मेरे मसीह भाई बहनों। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जानकारी संसार के लोगों तक पहुंचे और लोग अपने जीवन को बदले। आमीन।